राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ सुखी और संपन्न होंगे और आपको होना भी चाहिए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कल यानी कि 25 जून को जिस दिन देश पे इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगाया गया, देश के संविधान का गला घोटा गया, उस दिन एक बड़ी विचित्र चीज़ इस देश की घटिया हो चुकी, गंदी हो चुकी राजनीति में देखने को मिली। एक मुस्लिम पार्टी के, जो मुसलमान पार्टी को, मुसलमानों को एक करने की एक पार्टी बनाए रखी, जिसने असदुद्दीन ओवैसी, उसने संसद में, भारत की संसद में जय फलस्तीन का नारा लगाया। मुझे पर्सनल तौर पे, मैं फ़लस्तीन के विरोधी नहीं हूँ, वो किसी की जगह है, किसी की क्या मामला है, लेकिन निजी तौर पे, पर्सनल तौर पे मैं इजराइल का समर्थक जरूर हूँ। अपने भारत की विदेश नीति और जो इजराइल ने भारत सरकार और भारत के लोगों के लिए, हमारे लिए किया है, उसको देखते हुए, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले, जिनका उद्देश्य, जिनकी पार्टी का नाम AIM मुसलमानों को जोड़ने का इत्याद मूवमेंट, इस्लामिक मूवमेंट करके नाम है, वो लोग उस तरह नारा लगा रहे हैं। और मैं, सबसे बड़ा दुख की बात मुझे ये है कि उस समय संसद में कोई भी मर्द सांसद नहीं बैठा हुआ था, कोई भी मर्द सांसद नहीं था वहाँ। भारत की संसद में इतना शर्मनाक, अपनी केंद्र की सरकार की बेबसी कहूँ मैं या कमज़ोरी कहूँ मैं, जो इस तरह का नारा भारत की संसद में लगा, तो मैं आपको आज निश्चित तौर पे बात बताता हूँ कि आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। इसी भारत की संसद में एक दिन जय पाकिस्तान का नारा भी लगेगा। ये आप मुझसे खुल कर ले लीजिए, जय पाकिस्तान का नारा इसी संसद में, भारत की संसद में एक दिन लगेगा। और सरकारें, संविधान कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सब कहने की, सुनने की बातें हैं। जिन लोगों ने आपातकाल लगाया वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके घूम रहे थे। कितनी बेशर्मी और शर्मनाक बात है। दूसरी बात, मुझे दुख तब होता है जब हमारे यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर, अगर मैं अपने चाइनीज़ बॉर्डर से कंपेयर करूँ या कश्मीर बॉर्डर से कंपेयर करूँ, कुछ कदम दूर पर शिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर चीन हद दर्जे का अत्याचार कर रहा है। अत्याचार, शोषण वहाँ माना जाता है। जिहाद इस्लाम के हिसाब से वहाँ माना जाता है जहाँ पर आपकी रिलीजियस, आपकी धार्मिक मान्यताओं को, क्रियाकलापों को करने से आपको रोका जा रहा हो। शिनजियांग में मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते, रमज़ान नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों में दुकानें लगती हैं, हाट लगती हैं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नहीं बोल सकते। उसका विरोध भारत का कोई भी मुसलमान, चाहे ये संसद में नारे लगाने वाले लोग हों, इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं आपको ठोक कर ये बात बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ। हर वो व्यक्ति, हर वो मुसलमान जो फ़लस्तीन का समर्थन करता है और चीन में शिनजियांग उइगर मुस्लिम्स का समर्थन नहीं करता है, वो सीधे तौर पर पाकिस्तान का समर्थक है, सीधे तौर पर। क्योंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है और भारत इजराइल का दोस्त है, इसलिए उन्हें इजराइल का विरोध करना है, चीन का विरोध नहीं करना है। शुभकामनाएं हैं भारत की सरकार को, भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस को, भारत के संविधान को, भारत के हर उस कायर नागरिक को, हर उस कायर सांसद को जिसके सामने जय फलस्तीन का नारा भारत की संसद में बोला गया। और मैं निश्चित तौर पे आप लोगों से बोलता हूँ, आज मेरा दिल बहुत ख़राब है इस चीज़ को लेकर, कि इसी भारत संसद में एक दिन जय पाकिस्तान का नारा लगेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शेष आप सब स्वयं समझदार हैं कि देश में हो क्या रहा है, क्या होने वाला है, क्या स्थिति होगी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं कोई एक्सक्यूज़ में किसी का नहीं सुनना चाहता, क्योंकि इसमें जो हुआ, कोई भी मर्द सांसद नहीं था, हर किसी को भी सीट की चिंता थी, वरना जाके 2 जूते उसमें लगाता और उसके पिछवाड़े उछड़ देता फ़लस्तीन। ये भारत की संसद है, यहाँ पर किसी अन्य देश की जय करने का कोई मतलब समझ में नहीं आता, और वो भी उस व्यक्ति से जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की राजनीति इस देश में करना चाहता है, कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप, अब तक तो मुझे मजाक लगता था, आप गजवाए हिंद, आप गुलामी, आप जूते खाने के लिए, आप देश का पुनः बंटवारा करने के लिए आप तैयार रहिए। और आज मुझे इस बात को भी लेकर मैं आश्वस्त हो रहा हूँ कि जिस दिन जय पाकिस्तान का नारा लगेगा, उसके कुछ समय बाद ही, जय फलस्तीन का तो लग ही गया, भारत का पुनः विभाजन होगा। ये आज मुझे मालूम पड़ गया है।
हो सकता है आज मेरा स्तर छोटा हो, आप मेरी बात को गंभीरता से न लें, लेकिन यह मेरी बात फिर लिख के लीजिएगा। इसी भारत की संसद में जय पाकिस्तान का नारा लगेगा, इसी भारत का दोबारा विभाजन होगा। राम राम।